हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स क्लासेस। मैं दुर्गेश जोशी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंडिटरमिनेट फॉर्म, जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और कॉलेज एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। An expression which gives 0 by 0, infinity by infinity, infinity minus infinity, 0 into infinity, 1 to the power infinity, 0 to the power infinity, up to so on etc. forms for a certain tendency of variable involves in the expression is called indeterminate expression and the above form are known as indeterminate forms। यही जो आप फॉर्म देख रहे हैं 0 by 0, infinity by infinity, infinity minus infinity, यही फॉर्म्स क्या कहलाती है? इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, इसको हम सिंपल वर्ड में ये भी समझ सकते हैं कि ऐसी फॉर्म जिसको कि हम डिफाइन ना कर पाएँ वो क्या बन जाएगी? इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो आइए इसके मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन पर हम आते हैं। तो यहाँ पर टू टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं इसके। एक एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व होता है, दूसरा होता है एल हॉस्पिटल रूल। तो एल्जेब्रिक मेथड हम समझते हैं, देखिए कि किस तरह से इस पर अप्लाई किया जा सकता है। तो हमें मिलेगा लिमिट एक्स टेंस टू ए साई एक्स ओवर फाई एक्स, इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन मिलेगा। तो साई एक्स एक्स का फंक्शन होगा, अपॉन में फाई एक्स ये भी एक्स का फंक्शन होगा। तो एल्जेब्रिक मेथड ये कहता है कि आप न्यूमरेटर में जो फंक्शन है और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसकी सीरीज़ आप डायरेक्टली लिख लीजिए, जो सीरीज़ है इसकी। तो यहाँ पर हमें सीरीज़ का पता होना, जो भी क्वेश्चन जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, लॉग 1 + x, सेक एक्स, इस टाइप के जो भी आपके सीरीज़ यहाँ पर है या टॉपिक्स आपको मिलेंगे या फंक्शंस जो भी मिलेंगे एक्स के, उसकी सीरीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो उसकी सीरीज़ हम यहाँ पर लिख लेंगे। देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी अप्लाई द लिमिट, हम लिमिट हमें जो भी मिलेगी वहाँ पर वो हम अप्लाई कर लेंगे और हम अपना आंसर ले लेंगे। तो ये 3 स्टेप में आपका एल्जेब्रिक मेथड सॉल्व हो जाता है। उसमें मेन है आपको सीरीज़ पता होनी चाहिए। जब सीरीज़ पता होगी तभी आप एल्जेब्रिक मेथड यूज़ कर पाएंगे। देन एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है? इसमें भी लिमिट एक्स टेंस टू ए साई एक्स अपॉन में फाई एक्स, इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलेगा। एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि आपको जो लिमिट मिल रही है आप डायरेक्टली क्वेश्चन में जो गिवन है उसमें आप अप्लाई कर दीजिए। तो हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें या तो रिजल्ट मिलेगा या फिर से हमें 0 by 0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी एक्सेट्रा। डेट मीन्स ये फॉर्म मिल जाएगी जिसको कि हम बोलेंगे कि क्वेश्चन क्या बन गया, फिर से इनडिटरमिनेट फॉर्म में चला गया। जो भी हमें गिवन था वो इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल गया। अब यहाँ पर थर्ड स्टेप जो है वो एल हॉस्पिटल रूल का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। वो ये कहता है थर्ड स्टेप कि डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। यहाँ पर हम फर्स्ट अपॉन से मतलब डिवीजन रूल यहाँ पर डिफरेंशिएशन का नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेपरेटली एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। देन इसके बाद डिफरेंशिएशन के बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे, अगर सिंप्लीफाई हो रहा होगा तो फिर उसके बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो आइदर वी गेट द रिजल्ट और इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो या तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा या फिर से इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल जाएगी और फिर से यही प्रोसेस थर्ड स्टेप से कंटिन्यू हो जाएगी। फिर से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, फिर लिमिट लगाएंगे। तो ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे कि जब तक हमें अपना आंसर नहीं मिल जाता। तो ये आपकी एल हॉस्पिटल रूल है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं और फिर देखते हैं कि ये रूल्स क्वेश्चंस में किस तरह से अप्लाई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंस टू बी x to the power b minus b to the power x अपॉन में x to the power x minus b to the power b। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लिमिट x टेंस टू b x to the power b minus b to the power x अपॉन में x to the power x minus b to the power b। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल में बताया गया था कि आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं लिमिट डायरेक्टली अप्लाई करता हूँ तो ये b टू दी पावर b बन जाएगा, b टू दी पावर b माइनस b टू दी पावर b अपॉन में b टू दी पावर b और माइनस b टू दी पावर b। बिकॉज x टेंस टू b था तो जहाँ भी x है वहाँ पर हमें b पुट कर देना है। तो आप देखिए ये b माइनस बी 0 और यहाँ भी b टू दी पावर b माइनस b टू दी पावर b, ये भी क्या आ जा रहा है? 0 आ जा रहा है। डेट मीन्स ये 0 by 0 फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 0 by 0 फॉर्म। देन स्टूडेंट्स, अब एल हॉस्पिटल रूल का जो नेक्स्ट वर्किंग स्टेप है वो था कि जब आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल जाएगी तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हम x टू दी पावर b का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, b टू दी पावर x का इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो इसको आप पहले सेपरेटली अलग से डिफरेंशिएट कर लीजिए, देन हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख लें इस तरह से, सपोज कर लीजिए कि लेट y इक्वल टू
एक्स टू दी पावर एक्स है। तो देन अगर पावर में वेरिएबल है तो फिर से आपको लॉग लेना पड़ेगा, तो यहां पर आप टेकिंग लॉग, बोथ साइड हम लॉग ले लेंगे, तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू log x टू दी पावर x। देन बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉग ये x आगे आ जाएगा x log x, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में log y। अब हम इस इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू लॉग एक्स आ गया, फिर प्लस x और log x का डिफरेंशिएशन 1/x मिल गया। तो फाइनली हमें यहाँ पर जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए x से x कट रहा है तो ये आ जाएगा, हम इस तरह से लिख लेते हैं 1 प्लस log x के फॉर्म में लिख ले रहे हैं इसको, और dy बाई डी एक्स ओनली हमें चाहिए, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये 1/y क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो राइट साइड में आ जाएगा y ब्रैकेट में 1 प्लस log x, और y हमने सपोज क्या किया था x टू दी पावर x, तो आइए वो रख लेते हैं। तो फाइनल आप देख रहे हो कि x टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x जो आ रहा है वो है x टू दी पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x। तो जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ये हमें पुट करना होगा। तो आइए अब हम फर्दर एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो आगे देखेंगे आप। तो हमने एल हॉस्पिटल रूल में लिमिट x टेंस टू b डिफरेंशिएट कर देना है, ये हो जाएगा b x टू दी पावर b माइनस 1, और ये b टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन माइनस b टू दी पावर x log b आ गया, और डिनोमिनेटर में इसका डिफरेंशिएशन आपने यहाँ फाइंड आउट कर रखा है, वो लिख लेंगे, वो है x टू दी पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, और ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। देन स्टूडेंट्स इसके बाद अब एल हॉस्पिटल रूल के बाद ये हमने थर्ड जो पॉइंट था वो अप्लाई कर दिया वर्किंग रूल का। देन उसके बाद फिर अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, तो आइए देखते हैं ये क्या बन रहा है। तो ये b इंटू बी टू दी पावर b माइनस 1, फिर माइनस b टू दी पावर b log b अपॉन में b टू दी पावर b ब्रैकेट में 1 प्लस log b। तो यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट b इंटू बी टू दी पावर b माइनस 1 है, तो यहाँ पर पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये b की पावर b माइनस 1 प्लस 1, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पर b आ जाएगा, और माइनस b टू दी पावर b log b ये रहा, अपॉन में आप इसको एज इट इज़ नोट करें b टू दी पावर b ब्रैकेट में 1 प्लस log b। तो स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में आप देख रहे हो कि b टू दी पावर b कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पर आप b टू दी पावर b कॉमन ले लीजिएगा, तो 1 माइनस log b आपको मिल रहा है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में b टू दी पावर b, और यहाँ पर 1 प्लस log b। तो b टू दी पावर b से b टू दी पावर b कैंसिल आउट, तो हमारा फाइनल आंसर जो आ रहा है इसका वो है 1 माइनस log b अपॉन में 1 प्लस log b। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 0 5 sin x माइनस 7 sin 2x प्लस 3 sin 3x अपॉन में 10x माइनस x। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम एल्जेब्रिक मेथड से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें sin x और 10x की सीरीज पता है। तो आइए सॉल्यूशन हम देखें। लिमिट x टेंस टू 0 5 sin x माइनस 7 sin 2x प्लस 3 sin 3x
अपॉन में 10x माइनस x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम आइए sin x और 10x की क्या सीरीज होती है वो देख लेते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। तो sin x की सीरीज यहाँ पर है sin x इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x टू दी पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस अप टू सो ऑन। ये जो साइन की सीरीज है ये ऑड पावर में और ऑड नंबर्स पे चलती है। तो देखिए x की पावर 1 आई, फिर 3 आई, फिर 5, फिर 7, फिर 9 ऐसे आएगी, और जो पावर है वही फैक्टोरियल में भी वैल्यू है। तो 1 पावर है तो अपॉन में फैक्टोरियल 1, उसकी वैल्यू 1 होती है तो लिखी नहीं जा रही है। 3 पावर है तो 3 फैक्टोरियल, 5 पावर है तो 5 फैक्टोरियल। ये आपकी साइन एक्स की सीरीज चल गई और अल्टरनेट टर्म्स में चलती है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब 10x की सीरीज देख लेते हैं, वो क्या है। 10x की सीरीज है x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 15 एक्स टू दी पावर 5 प्लस अप टू सो ऑन। और ये 10x की सीरीज है ये पॉजिटिव फॉर्म में चलती है और वो इस तरह से लिखी जाती है, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर सीरीज हमें पता चल चुकी हैं, तो उन सीरीज़ को हम अलजेब्रिक मेथड से इस क्वेश्चन को जब करते हैं तो हमें सीरीज़ को यहाँ पर पुट करना होगा। तो अगले स्टेप में हम इसकी सीरीज लिख लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0, 5 टाइम्स साइन x की जो सीरीज है वो है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। हम केवल 2 ही टर्म लिख रहे हैं क्योंकि अभी बहुत सारी सीरीज हैं यहाँ पर। तो -7 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए साइन 2x है तो जो एंगल होगा वही यहाँ पर आपका सीरीज में आ रहा है। तो यहाँ x था तो हम x के फॉर्म में लिख रहे हैं, तब हमारे पास एंगल 2x है तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2x माइनस 2x का होल क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। देन 3 टाइम्स, अब साइन 3x है तो इट मीन्स एंगल 3 है तो ये 3x के फॉर्म में लिखी जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस 3x का होल क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। एंड देन डिनोमिनेटर में हम आ जाते हैं। तो डिनोमिनेटर में 10x की जो सीरीज हमें पता है वो है x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 15 x टू दी पावर 5 प्लस अप टू सो ऑन, और फिर माइनस x भी है। तो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो x पॉजिटिव और x नेगेटिव, तो ये टर्म्स हमारे यहीं पर कैंसिल आउट हो रहे हैं। और न्यूमरेटर में अगर हम देखें तो यहाँ पर पहला टर्म है 5x और यहाँ का पहला टर्म है -7 अंदर जाएगा तो माइनस का 14x, और यहाँ पर ये 3 अंदर जाएगा तो 9x बन रहा है। तो 9x और 5x 14x और ये भी माइनस का 14x। तो यहाँ न्यूमरेटर में भी आपके ये तीनों ब्रैकेट से फर्स्ट टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। तो अब स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो मैं लिख रहा हूँ लिमिट x टेंस टू 0। तो देखिए अब मैं यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म कट गया, सेकेंड टर्म सभी के एक्स क्यूब आ रहे हैं और नेक्स्ट जो टर्म आएगा वो एक्स टू दी पावर 5 में आएगा। क्लियर है। तो मैं सभी जो सेकंड टर्म्स हैं मतलब एक्स क्यूब वाले टर्म्स हैं उन्हें मैं कलेक्ट कर रहा हूं, या ये कहूं कि पूरी न्यूमरेटर की सीरीज से ही एक्स क्यूब में बाहर निकाल ले रहा हूं। तो देखिए ये इस तरह से लिखा जाएगा, एक्स क्यूब में पूरी न्यूमरेटर की सीरीज से बाहर निकाल रहा हूं। तो यहाँ पर -5 को अंदर ले लेंगे तो माइनस का 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल को हम 6 लिख ले रहे हैं, और यहाँ पर ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 क्यूब है, यहाँ समझ लेते हैं। तो ये 7 इंटू 2 क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2। तो 2 से 2 कट गया, 7 इंटू 4 28 अपॉन 3 आ रहा है यहाँ पर, तो प्लस का 28 अपॉन 3, और यहाँ देखिए ये नेगेटिव साइन है तो माइनस आ जाएगा। अब ये 3 इंटू 3 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर आप देख लें इसको, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 3 क्यूब हो गया और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 इंटू 2 हो रही है। 3 से 3 कैंसिल आउट और 3 का क्यूब आपका 27, तो माइनस 27 अपॉन 2, और डिनोमिनेटर में ये तो हो गया आपका पहला टर्म। देखिए ये आपका एक्स क्यूब कॉमन लेने के बाद आ गया। देन आगे के जो टर्म है वो आपको पता है कि एक्स टू दी पावर 5 में मिल रहे हैं, तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं कि हायर
टर्म्स इन पावर्स ऑफ x, मतलब कि जितने भी रेस्ट सीरीज है, जैसे कि x की पावर 5 आएगा, फिर x की पावर 7 आएगा, x की पावर 9 आएगा, उन सब को हम इस सेकंड टर्म में कलेक्ट कर ले, मतलब हायर टर्म्स इन पावर ऑफ x जो भी होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि x क्यूब कॉमन लेने के बाद अगर आप देखें यहाँ से अगर x क्यूब कॉमन ले लेंगे, ये तो कैंसिल आउट हो चुका था फर्स्ट टर्म, तो अब क्या आएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसी तरह से आगे के टर्म्स मिलते चले जाएंगे। देन यहाँ पर डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो यहाँ से आप देखिए एक्स क्यूब, यहाँ से भी आप कॉमन ले सकते हो, तो एक्स क्यूब अगर आप कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा 1/3 प्लस 2/15 एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, तो ये 1/3 है। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब आपका कैंसिल आउट, और देन जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो क्योंकि ये तो x से फ्री हो गया है, ये वाला टर्म भी x से फ्री है, बाकी टर्म्स सब में x मिल रहा होगा, तो बाकी के टर्म्स यहाँ 0 हो जाएंगे और यहाँ पर भी इसके आगे के टर्म्स 0 हो जाएंगे। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास ओनली न्यूमरेटर में -5/6 प्लस 28/3 माइनस 27/2 और अपॉन में 1/3 आ रहा है। तो आइए स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई आगे कर लेते हैं फर्दर यहीं पर। तो एलसीएम हमारा आ रहा है 6, तो ये हो गया -5 और ये 3 2 जा 6, तो दैट मीन्स ये हो गया 28 × 2 56 और 3 2 जा 6, तो ये 27 × 3 मतलब माइनस का 81 आ गया, और ये 1/3 को हम 3 × 1 फॉर्म में लिख ले रहे हैं। तो यहाँ से ये 3 से 6 कैंसिल होके 2 आ गया, और यहाँ पर न्यूमरेटर में देख लें तो 56 में से 5 सब्ट्रैक्ट होके 51 प्लस 51 आ रहा है, और ये माइनस का 81 है, डेट मीन्स -30/2, और फाइनल रिजल्ट जो हमारा मिल रहा है हमें वो -15 मिल रहा है। तो यही हमारा इसका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स बस मैं ये कहूँगा कि अलजेब्रिक मेथड में जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको सीरीज का पता होना